नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और स्वागत करते हैं आपका क्लास में। आप पढ़ रहे हैं विस्तास वाली बुक का द टाइगर किंग वाली स्टोरी। ठीक है, बेहतरीन कहानी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में आपने देखा कि एक बच्चा है 10 दिन का। उस 10 दिन के बच्चे ने अपने मुंह से शब्द निकाले और कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि जाओ सारे टाइगर्स को सावधान कर दो, अब मैं उनको मारने वाला हूं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि इस बच्चे की मृत्यु टाइगर से होगी, क्योंकि इसका जन्म एक ऐसे टाइम में हुआ है, ऐसे आर में हुआ है, ऐसे घंटे में हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जो बुल वाला है। ठीक है, और बुल और टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं, सो दैट इसकी मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि उसने बचपन में क्या कहा था, और उस बचपन में क्या कहा था उसके जहन में जब वो बातें आई, उसने सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि अब मैं टाइगर मारूंगा। और जब पहला टाइगर उसने मारा तो पकड़ के वो लेकर आया किसको? उस चीफ एस्ट्रोलॉजर से, और कहा कि देख मैंने ये टाइगर मार दिया है। तो उसने कहा कि महाराज, चाहे तुम ऐसे 100 टाइगर मार दो, चाहे 99 मार दो, लेकिन तुम्हें एक से खतरा है, यानी 100वें टाइगर से तुम्हें खतरा है। उसने कहा कि अगर मैंने 100 भी मार दिए तो क्या कर लेगा? उसने कहा कि अगर तुमने 100 मार दिए तो मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबों को आग लगा दूंगा, मैं अपने बाल कटवा लूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, मैं एक चोटी जो है अपनी कटवा लूंगा, मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा। महाराज कैसी बात कर रहे हो तुम? बात सही थी। राजा ने एक्सेप्ट किया उसके चैलेंज को और उसने 100 टाइगर मारने का निर्णय ले लिया, और उसने सभी लोगों से कह दिया कि अगर किसी ने टाइगर पर कंकड़ मारने की भी कोशिश की ना, तो ऑल द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड बाय द किंग, बाय द टाइगर किंग। कि अगर उसने कंकड़ मारने की कोशिश की तो सारी जमीन जायदाद को मैं जब्त कर लूंगा। चारों तरफ ये मुनादी अनाउंसमेंट फैल गई कि अगर किसी ने भी टाइगर को हाथ लगाया तो राजा छोड़ेगा ना। तभी एक वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है और ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि राजा जी, मुझे तुम्हारे इलाके में एक टाइगर को मारना है। वो कहता है जी ना, मैं तुम्हें ना परमिशन देने का हूं। परमिशन ना देने की वजह से उसने जो है उसका जो राजपाट है वो खतरे में आ गया, वो जाने की कगार पर आ गया। ठीक है, लेकिन फिर उसने उसकी वाइफ को 50 डायमंड की रिंग भेजी कि चल मान जाएगी, कह देगी उससे। ठीक है, दुरानी को 50 रिंग भेजी और दुरानी की कहानी आगे पढ़ते हैं। चलिए सुनिए। तो आज सेकंड पार्ट है, देखेंगे पार्ट 2 क्या कहता है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। अब टाइगर नहीं मिल रहे थे, मारने के लिए टाइगर नहीं मिल रहे थे। ठीक है, और दूसरा उस तरफ क्या हुआ था, जो राजा ने मना कर दिया, किंग ने मना कर दिया था किसको? उस ब्रिटिश ऑफिसर को किंग ने रोक दिया था क्या करने से, कि भाई टाइगर की तू हंटिंग नहीं करेगा। अब देखो कहानी कैसी बनी है यहां पर। जब टाइगर हंटिंग तू नहीं करेगा तो अब जो है खतरे में आ गया है। तो महाराजा और दीवान ने क्या किया? डिस्कशन किया। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन। ठीक है, उन्होंने डिस्कशन किया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट की इस बात पर भी क्या करना है क्या नहीं करना है ओवर दिस इश्यू, इस मामले पर। और रिजल्ट ये आया कि एक खबर भेजी गई कि जल्दी से जल्दी फोर्थ विद मतलब जल्दी से जल्दी डिस्पैच कर दो, कितनी? टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाता। कैलकाता में एक खबर भिजवाई गई, एक ज्वेलर्स कंपनी थी जो अंगूठी वगैरह जो आभूषण बनाती थी, उस पर खबर भिजवाई गई, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। उसे बोला गया कि तुम सारी अंगूठियों के डिजाइन जो है, डायमंड की अंगूठियों के डिजाइन भिजवा दो, अलग अलग डिजाइन वो होने चाहिए। अब देखो, जब राजा ने मना कर दिया टाइगर हंटिंग के लिए, तो भाई क्या हुआ? अब वो उसकी पत्नी को जो है, वो उसकी पत्नी को जो है चाहते हैं कि वो उसके फेवर में आ जाए और वो उससे मना कर दे कि इसका राजपाट ना छीने। हाँ जी, राजपाट ना छीने। तो उन्होंने क्या किया? उसके लिए 50 डायमंड की रिंग मंगवाई है। ठीक है, कहां से मंगवाई है? कैलकाता से मंगवाई है। ठीक है, डायमंड की रिंग मंगवाई है, बहुत अच्छी बात है। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 डायमंड की रिंग आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने वो सारी की सारी जो है ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवा दी, 50 की 50 अंगूठी।
बहुत बढ़िया, हमें तो कोई एक अंगूठी ना देवे, यहां 50 भिजवा रहे। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब राजा ने और मिनिस्टर ने यानी दीवान ने ये सोचा कि दुरायसानी यानी उस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी, वो दुरायसानी, दुराईसानी बोला गया उसको, है ना, उसकी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर को क्या बोला था, दुराई बोला गया था। टू चूज 1 or 2 की वो 1-2 अंगूठी चूज कर लेगी, बाकी वो वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई, और ज्यादा समय नहीं हुआ था, इतने तो रिप्लाई भिजवा दिया दुराईसानी ने कि थैंक यू फॉर योर प्रीशियस गिफ्ट, गिफ्ट के लिए धन्यवाद। 50 की 50 अंगूठी रख ली। अरे भाई यू क्या बात हुई है, राजा ने 50 अंगूठी भिजवाई थी कि इनमें से 1-2 सिलेक्ट कर लेगी। अब यहां पर दुराईसानी ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने क्या किया, 50 की 50 रिंग रख ली और भेज दिया कि अरे महाराज थैंक यू। मजे आ गए हैं, 50 रिंग मिल गई डायमंड की। हाँ जी करा दिया, 50 रिंग मिल गई, मजा आ गया है। ऐसा कैसे होता है, हमें तो कोई एक ना भिजवावे, यहाँ 50 भिजवा दी और उसने 50 ही रख ली। चलो ये भी बहुत अव्वल दर्जे की थी। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और उस ब्रिटिश ज्वेलर्स से, कलकत्ता में जो ब्रिटिश ज्वेलर्स था वहां से 3 लाख का बिल बना। यानी 50 अंगूठियों की कीमत कितनी थी, 3 लाख रुपए। 3 लाख का बिल जो है राजा ने दिया कि अब करें क्या, भाई उसने तो रख ली, ठीक है। बताओ कोई हिसाब भी है। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा बड़ा खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs, हालांकि उसने 3 लाख रुपए खोए थे, लेकिन कम से कम अपने किंगडम को उसने बचा लिया था, रिटेन कर लिया था। बोला कुछ भी सही, मेरा राजपाट बच तो गया, चाहे 3 लाख खर्च हुए 4 लाख खर्च हुए, आदमी कहीं तो शुक्र करेगा ही, है ना। तो उसने सोचा यार छोड़ बरकू, चल 3 लाख में ही कलेश कटा, कम से कम मेरा राज्य तो बच गया, ठीक है, नहीं राज्य तो जा ही रहा था। ठीक है बेटा, है ना। ऐसे अंगूठी कोई तुम्हें भिजवाए तो तुम क्या करोगे, 50 अंगूठी रख लोगे, है ना। बताओ अपनी अपनी ओपिनियन बताओ, तुमको किसी ने 50 अंगूठी भेजी तो तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे, सारी रख लोगे या 1-2 सिलेक्ट करके रख लोगे, या कुछ अपनी सिस्टर्स को दे दोगे, या खुद खुद रख लोगे। और लड़कियां हैं तो वो ये बताएं कि हाँ जी हम तो सारी रख लेंगी, या छोड़ देंगी कुछ अंगूठियां। बताओ, मतलब 50 रिंग काफी होती हैं, फिर भी थोड़ी नहीं होती हैं, इतने तो हमारी फिंगर्स भी नहीं होती है, कहाँ पहनोगी है, एक में 5 पहनोगी क्या, पान पूरे 25, पान पूरे 25, 50 अंगूठी। चलो बढ़िया है। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब चौथा पार्ट चल रहा है, चौथे पार्ट में देखो क्या है। महाराजा का जो टाइगर हंटिंग था, टाइगर का जो शिकार था वो कंटिन्यू रहा, यानी वो शिकार करता रहा करता रहा करता रहा, और ये सक्सेसफुल भी होता रहा, सफल होता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल में राजा ने कितने टाइगर्स मार दिए, 70 टाइगर्स मार दिए, ठीक है, 70 टाइगर्स, 70 टाइगर्स मार दिए। 10 साल हो गए इस बात को चले हुए, है ना। 10 साल हो गए उस ज्योतिषी से मिले हुए जिसने कहा था कि महाराज चाहे तुम 99 टाइगर मार लो लेकिन 100वें से सावधान रहना। 10 साल हो गए इस बात को, 70 टाइगर्स जो है वो मार चुका है। और 10 साल, इन 10 सालों में ना तो राजा ने अपने स्टेट का कोई काम किया है, ना तो नाली बनवाई है, ना रोड बनवाया, ना सड़क बनवाई, कोई ख्याल नहीं रख रहा है जनता का, बस टाइगर्स मारे जा रहा है। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्राउट दिस मिशन टू अ स्टैंडस्टिल। और फिर क्या हुआ, एक अनफोर्सीन यानी सडनली क्या हुआ, एक हर्डल यानी एक रुकावट आ गई, ठीक है, इस मिशन में एक रुकावट आ गई, इस मिशन में एक रुकावट आ गई, और मिशन कैसे हो गया, स्थिर खड़ा हो गया। ये मिशन जो है वो स्टॉप हो गया, अब मिशन जो है वो रुक गया। क्यों रुका है भाई मिशन, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। टाइगर की पॉपुलेशन कैसी हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, प्रतिबंधपुरम के जंगल में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। यानी जिस राज्य में वो राजा रहता था टाइगर किंग, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 70 ही टाइगर थे, और सारे के सारे मार दिए हैं किसने, उस टाइगर किंग ने, ठीक है। तो अब मार दिए तो भैया कोई बचेगा ही नहीं, अब इतने सारे टाइगर्स थोड़ी होंगे, 70 थे जंगल में, 70 के 70 मार दिए। Who knows whether the tiger practiced with birth control? कौन जाने कि टाइगर्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, और कमिटेड हाराकी,
और हो सकता है उन्होंने क्या है सुसाइड करना शुरू कर दिया हो, हाराकिरी शुरू कर दी हो, और सिंपली रेन अवे, या फिर वो भाग गए हो फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ऑन, ताकि भाग गए हो। और हो सकता है वो ब्रिटिश हैंड्स के हाथों में मरना चाहते हो, ब्रिटिश सरकार के हाथों मरना चाहते हो, राजा के हाथ नहीं मरना चाहते हो, इसलिए वो वहां से भाग गए हो। ठीक है, तो कौन जाने भाई, लेकिन टाइगर्स तो खत्म हो चुके थे। टाइगर्स उस राज्य में अब थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 70 टाइगर थे, और टोटल के टोटल जो है टाइगर किंग ने मार दिए। बाकी के लिए अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है भग गए हो, ब्रिटिश सरकार के हाथों मरना चाहते हो, राजाओं के हाथ ना मरना चाहते हो सकता है उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया हो सकता है उन्हें हाराकिरी जो है कर ली हो। ठीक है, हाराकिरी मतलब सुसाइड करना शुरू कर दिया हो, तो कोई नहीं जानता, लेकिन टाइगर बचे ही नहीं। बात समझ में आ गई? यहां तक के लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेजें। यस सर, बात समझ में आ रही है। 70 टाइगर मार दिए 10 साल में। ठीक है, कुछ काम नहीं देख रहा है राज्य का। 50 अंगूठी वाली कहानी समझ में आ गई है, क्यों दी ये समझ में आ गई है, किसको दी ये समझ में आ गई है। ठीक है, कितने का बिल बना है ये समझ में आ गई। सारी बातें एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में काम में आने वाली है। ठीक है, चलिए, अब प्रतिबंधपुरम जो स्टेट है उसमें टाइगर्स खत्म हो चुके हैं। उम्मीद ये करी जा रही है कि भाई या तो वो चले गए, भाग गए, या उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया, या वो ब्रिटिश सरकार के हाथों से मरना चाहते हैं, या उन्होंने हाराकिरी यानी सुसाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बात यहां तक हमें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए 10 साल तक हो गए इसको चलते हुए, आगे बढ़ते हैं। एक दिन क्या हुआ, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। अरे दीवान यहां कोई हो, दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन। उसने कहा, अरे दीवान एक बात तो बता, ऐसे बात करी होगी, देखो मैं बताऊं ऐसे। अरे दीवान एक बात तो बता, क्या तुझे ये पता नहीं है कि अभी मेरे को 30 टाइगर्स और चाहिए अपने टारगेट को पूरा करने में, क्योंकि राइट हैंड था दीवान को ही बुलाया जाएगा। तो ये रहा देखो, फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि मेरी गन से, मेरी बंदूक से अभी 30 टाइगर्स मारने बाकी हैं। दीवान क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? दीवान को एक दिन कोर्ट में बुलवा लिया। ही आस्क्ड ब्रांडिसिंग हिज गन, और राजा ने जब पूछा, जब वो अपनी गन को ऐसे निहार रहे थे, साफ कर रहे थे, ब्रांडिशिंग कर रहे थे, उसकी पॉलिश कर रहे थे, उसको साफ सुथरा कर रहे थे, ऐसे करके बोला, या दीवान तुझे पता ना अभी 30 टाइगर रह गए मारने के लिए। ठीक है, चलो। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। शडरिंग, वो शडर करता, कांप रहा था, क्योंकि जो है वो गन उसकी तरफ इशारा कर रही थी। जैसे दीवान यहां खड़ा हो, खड़ी हुई जो भाई साहब जरा इधर आइए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन दीवान क्राइड आउट। ठीक है, ये हमारे गुरुजी हैं, है ना, ये हमारे सर हैं, ये हमारी स्ट्रीमिंग देखते हैं, काफी बढ़िया ये इनका मिजाज है। ठीक है, बढ़िया आदमी है। तो ऐसे मैं राजा हूं, ये दीवान है, अब मैं ऐसे साफ कर रहा हूं, है ना, तुम थोड़ा कांपना शुरू कर दी जब मैं बोलूं, है ना। अरे दीवान तुझे पता ना अभी 30 टाइगर रहेंगे मारने के लिए, कांप है। हाँ, ऐसे करके वो कांप रहा था दीवान। ठीक है, चलो बैठ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान रोया, क्राइड आउट, और महाराज योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, और महाराज मैं टाइगर ना हूं, मुंह मत मारियो, और कभी मुझे ही मार दो। दीवान जो है वहां पर चिल्लाने लगा। दीवान किसको कहते हैं बेटा? दीवान जो है राइट हैंड को बोला गया। ठीक है, जैसे सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जिसको चांसलर भी कहते हैं, तो सचिव कह सकते हैं इनको, जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस उरा महाराज मैं कोई टाइगर हूं, मेरे धोरा क्यों कर रहे हो बंदूक, मुझे मारोगे क्या? ऐसे करके वो डरने लगा। बेटा आर्यन तेवतिया, बुक्स मिल जाएंगी आपको अगर आपने बैच ले लिया है तो, बुक की टेंशन ना रहे, 3-4 दिन में बस आपके पास हो सकता है वो आ भी जाए। ठीक है, टेंशन ना ले, बस कहानी पर ध्यान दे। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? ए दीवान पागल ही होगा दिख है, तुझे किसने टाइगर बता दिया? तू टाइगर थोड़ी है, मैं तुझे थोड़ी मारूंगा, है ना, है ना। इडियट, किस बेवकूफ ने, वुड यू कॉल टाइगर, तुम्हें किस बेवकूफ ने टाइगर बोला है? नो आई एम नॉट अ गन। तो दीवान कहता है, महाराज मैं तो गन भी ना हूं। अरे पागल होगा दिख है, बंदूक देख के डर गया बेचारा दीवान, है ना, डर गया। कह लगा जी महाराज मैं टाइगर ना हूं। कह लगा टाइगर कौन कह रहा तुझे? तो वो कहते जी महाराज मैं बंदूक भी ना हूं। पागल वागल हो गया इधर। दीवान ने पहले तो खुद को टाइगर मना किया, टाइगर नहीं, फिर कह लगा गन भी नहीं हूं मैं। ठीक है, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। राजा ने कहा, अरे भैया ना तो तू टाइगर है ना तो तू गन है। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब एक कहानी नहीं घड़ गई।
बोले कि राजा बोले आई समन्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया। समन का मतलब होता है कॉल करना, बुलावा भिजवाना। मैंने तुम्हें बुलाया है किसी दूसरे पर्पज से, उद्देश्य से, क्योंकि मैं चाहता हूं शादी करना। और तेरा भला हो। मतलब पहले दीवान ने सोचा कि मेरे को ये टाइगर समझ रहे हैं, फिर कहा जी गन समझ रहे हैं, और अब देखो क्या कह दिया कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूं। दीवान कहला, दीवान बिगिन टू बबल इवन मोर। दीवान जो है और ज्यादा पागल हो गया। नुक जी यू क्या कह रहे हैं? कहने लगा महाराज आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी। कहने लगा महाराज मेरी तो दो पत्नी पहले से ही हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मेरा क्या होगा? है पागल वागल हो गया भैया। देख रहे हो? महाराज कहने लगे कि भाई मुझे शादी करनी है। तो दीवान ने सोची मुझसे शादी करने की कह रहे हैं, तो कहने लगा जी मेरे मेरे तो पहले ही दो बीवी हैं, अब मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरा क्या होगा? ऐसे करके कहने लगा। ठीक है, पहले दीवान ने खुद को क्या समझा है? टाइगर। फिर क्या समझा है? गन। फिर क्या समझा है? शादी के लिए यानी मैरिज के लिए बुला रहे हैं। तीन चीजें हो गई, टाइगर, गन, मैरिज। ठीक है, डोंट टॉक नॉनसेंस। ए बकवास मत कर दीवान। दीवान को मतलब अब कहने लगे दीवान जी, वो पुलिस वाले को अब कहते हैं, लेकिन दीवान जो है बेटा वो राइट हैंड के लिए आता है। ठीक है, ये पुरानी कहानी है, तो उस वक्त पर तो पुलिस वाले हुआ भी नहीं करते थे। ठीक है, कुछ अलग ही उनका हिसाब हुआ करता था। चले रे बकवास क्यों कर रहा? वाई शुड आई मैरी, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? वॉट आई वॉन्ट इज द टाइगर, मैं तो जो चाहता हूं वो टाइगर है। ठीक है, मतलब मैं तो टाइगर चाहता हूं। अब देखो, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। वो कह लगा, दीवान कह लगा, अरे महाराज सोचो तो सही जरा, तुम्हारे पूर्वजों ने शादी की तलवार से। इफ यू लाइक, तुम शादी करना चाहते हो तो बंदूक से कर लो। ठीक है, बंदूक से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट है। टाइगर टाइगर किंग जो है, टाइगर किंग जो है इनफ है इस स्टेट के लिए। डजंट नीड अ टाइगर क्वीन, इसको टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। अब वो सोच रहा है कि दीवान जो है टाइगर से शादी करना चाहता है। मतलब कुछ भी चल रहा है दीवान के दिमाग में, पागल ही होगा दिखा है बिल्कुल। वाइफ्स की हिंदी होती है बेटा पत्नियां, वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स। ठीक है बेटा, ओके। तो दीवान कहने लगा भाई मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो टाइगर चाहिए। यानी उसने सोचा दीवान ने कि टाइगर से शादी करेंगे। तो कहने लगा महाराज तुम्हारे बड़े बूढ़े जो थे, एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे, उन्होंने तो तलवार से शादी की, तुम चाहो तो गन से कर लो, लेकिन हमारे स्टेट को टाइगर किंग ही बहुत है, क्वीन नहीं चाहिए। मतलब टाइगर से शादी मत करना। ब्रांडिशिंग का मतलब होता है चमकाना। हाँ जी, शाबाश, क्लियर, ओके। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक, महाराजा चिल्लाए जोर से, अरे बिल्कुल हंसते हुए चिल्लाए, आई एम नॉट थिंकिंग मैरी इधर अ टाइगर और अ गन। अरे यार मैं टाइगर से शादी करने की या गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूं, लेकिन मुझे एक लड़की चाहिए, एक लड़की चाहिए आसपास हो। क्या कहते हैं उसको, MA BA पास पास, ऐसा कुछ गाना है। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मुझे एक लड़की चाहिए जो इंसानों की प्रजाति से हो। अब सीधा कह रहे हैं कि ना तो मेरे को गन से शादी करनी, ना तो मेरे को टाइगर से शादी करनी, ना तो मेरे को तेरे से शादी करनी, मुझे एक लड़की चाहिए जो कैसी हो, इंसानों की जात की हो। ओके, फर्स्ट यू ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले तो तुम जाओ और ड्रॉ करो, यानी निकाल के लेके आओ, स्टैटिक्स यानी आंकड़े। पहले तुम जाओ और आंकड़े निकाल के लेके आओ कि टाइगर की पॉपुलेशन कहां कहां कितनी कितनी है, यानी किस स्टेट में कितनी है। दीवान तुम चले जाओ और हर स्टेट में देख के आओ कि फलां स्टेट में इतने टाइगर्स हैं, फलां स्टेट में इतने टाइगर्स हैं, और फलां स्टेट में इतने टाइगर्स हैं। पहले ये आंकड़े निकाल के लेके आओ। ओके, फिर नेक्स्ट, और फिर तुम्हें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट यानी जांच करनी है। इफ देर इज अ गर्ल, अगर वहां कोई लड़की हो जिससे मैं शादी कर सकता हूं, और वो एक रॉयल फैमिली होनी चाहिए, यानी सम्राट परिवार होना चाहिए। ठीक है, सम्राट परिवार होना चाहिए, मतलब ऐसा परिवार जो राजा महाराजाओं का हो, ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उस लड़की के स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स भी होने चाहिए। ये चाहता हूं मैं। इधर का मतलब होता है बेटा या तो, नीदर का मतलब ना तो। ठीक है, इसने कह दिया सीधे मेरे को तो एक लड़की चाहिए, मैं एक लड़की से शादी करूंगा। ठीक है निशांत बेटा,
मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो एक लड़की से शादी करनी है। देखो बताया गया है, सीधा बताया गया है कि मेरे को एक लड़की से शादी करनी है, एक लड़की चाहिए मेरे को, ठीक है। और वो लड़की जो है किसी ऐसे स्टेट से होनी चाहिए जहां टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा हो। तुम पहले जाके स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े निकालो कि किस स्टेट में ज्यादा टाइगर्स हैं और वहां कोई लड़की है या नहीं है रॉयल फैमिली में जिससे मैं शादी कर सकूं, ठीक है। कप कपाना, शडरिंग। ओके, आगे देखते हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसे एक लड़की मिल गई, ठीक है, जल्दी लड़की से रिश्ता आ गया। फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और ऐसी लड़की थी उसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स भी थे, ठीक है भाई। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, और महाराजा जंगजंग बहादुर जब अब उनकी शादी हो गई, जब भी अपनी ससुराल जाते थे तो 5 से 6 टाइगर तो वो मार के ही आते थे। जब भी ससुराल जाते, जब भी 5 से 6 टाइगर मार देते, ठीक है, ओके। क्योंकि 70 तो देखो मार ही दिए हैं, 70 तो मार दिए हैं, फिर इन्होंने शादी की है, फिर इन्होंने मैरिड किया है, ठीक है। और जब भी जाते हैं ससुराल 5 से 6 टाइगर तो मार ही देते हैं एक विजिट पर। यानी 6-7 केले लेके गए, 2-4 केले लेके गए, सेब लेके गए, और जाके नी जी तू यहाँ बैठ, है रानी जी तुम यहाँ बैठो, मैं जरा आ रहा हूँ, टाइगर मारे हूं, तो 5-6 टाइगर मार देते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने फादर इन लॉ जाते थे यानी ससुराल में जाते थे, इस तरह से 99 टाइगर्स स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरह से ससुराल जा जाकर उन्होंने 99 टाइगर्स की खालें, 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो सजा दी। स्किन जो है वो सज गई, कहाँ, दीवारों पर सज गई, दीवारों पर, कहाँ, बैठक की दीवारों पर, जो हॉल है, ठीक है, वहां पर सज गई। प्रतिबंधपुरम के महल में, यानी अपने महल में उसने 99 टाइगर्स की जो स्किन थी उनको सजवा दिया दीवारों पर। देख रहे हो तुम? हाँ, शादी करके वो अपना टारगेट पूरा करना चाहता है। वो शादी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको शादी की चाहत है, उसने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए शादी की। और ये सवाल पूछा भी जाता है कि उसने शादी की इतनी इच्छा क्यों जताई, क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करने के लिए 30 टाइगर्स की नीड थी। और उसके प्रतिबंधपुरम स्टेट में सारे टाइगर्स खत्म हो चुके थे, 70 टाइगर्स मर चुके थे, वहां कोई टारगेट नहीं था, वहां कोई टाइगर बचा ही नहीं था। तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा, वो शादी करेगा, लड़की से शादी कर ली, ससुराल जा रहा है, 5-6 टाइगर मार रहा है। और अब सारे के सारे उसने 99 टाइगर्स मार दिए हैं, अपनी ससुराल में जाकर मार दिए हैं। यानी 70 तो अपने उसने घर में मारे, और ससुराल में कितने टाइगर मारे, 29 टाइगर कहाँ मारे हैं उसने, ससुराल में मारे हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 99 टाइगर हो गए हैं, ठीक है। अब बचा कितना है, एक। ओके, देखते हैं। 99 टाइगर की खाले जो है ना सजा दी उसने, एडोन का मतलब सजा देना, दीवारों पर। रिसेप्शन है ना, रिसेप्शन की हॉल, रिसेप्शन हॉल जो होता है, जो बैठक होती है, वहां की दीवारों पर उसने सजा दी, ठीक है। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। और जब एक टाइगर रह गया, उसके एक टाइगर रह गया, जब एक टाइगर बचा, उसके उसके टारगेट को अचीव करने में एक टाइगर बचा, तो महाराजा की जो चिंता है, एंजाइटी है, वो और भी ज्यादा फैल गई, फीवर पिच हो गए, मतलब उसका खुमार और भी चढ़ गया, उसे बुखार हो गया है। बुखार का मतलब यह है कि उसको फीवर हो गया, और भी ज्यादा एक्साइटमेंट उसकी जो है वो बढ़ गई है कि जल्दी से एक और मार दूं बस, क्योंकि 99 तो मैंने मार ही दिए हैं। 100 का आंकड़ा पूरा होने के लिए अब एक की जरूरत थी, 1 टाइगर, जस्ट 1 टाइगर, ठीक है। और इसी वजह से उसकी एंजाइटी, उसका जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई, फीवर पिच हो गई, ठीक है, और बढ़ गई। He had this one thought during the day and the same dream at night. अब बस दिन रात, है ना, ड्यूरिंग द डे, सारा दिन सारा रात बस वो यही सपना देखता रहता था कि कैसे मेरा 99 टाइगर मरे और एक और मर जाए तो मेरा 100 का टारगेट पूरा हो जाए, बस वो यही सोचता रहता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और अब तो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो उसकी ससुराल में भी खत्म हो गई थी, ससुराल के राज्य में भी खत्म हो गई थी, वहां भी टाइगर नहीं मिलते थे, ठीक है। यानी गोलू की मम्मी, हाँ,
गोलू के मम्मी के पीहर में भी अब जो टाइगर नहीं बचे थे, ठीक है, ससुराल में भी खत्म, पीहर में भी खत्म। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां टाइगर्स को देखा जाए, लोकेट किया जाए, पता करें कि टाइगर है, ये इम्पॉसिबल था, मिल ही नहीं रहा था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, और अब सिर्फ एक की ही जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो एक जानवर मार देता जो बचा हुआ है, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को कोई भी डर नहीं होता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग, और वो टाइगर हंटिंग छोड़ भी देता, जैसे उसने कहा था कि 100 टाइगर मारने के बाद वो हंटिंग छोड़ देगा, ठीक है। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसे उस लास्ट टाइगर के साथ बहुत केयरफुल भी रहना था, क्योंकि किसने कहा था, एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा कहा था कि महाराज चाहे 99 टाइगर मार दो, लेकिन 100वें टाइगर से तुम्हें सावधान रहना है। विद दैट लास्ट टाइगर व्हाट हैड द लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने यही कहा था, उस ज्योतिषी ने यही कहा था कि महाराज चाहे 99 टाइगर मार दो, महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना है। और ये कितना सच है आगे देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताइए जरा, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, 10 साल में कितने टाइगर्स मार दिए? क्वेश्चन। ससुराल में कितने टाइगर मारे? क्वेश्चन। कितना बचा है मारने के लिए? 1, ठीक है, ओके, उसका पूरा हो जाएगा विश। 10 साल में कितने टाइगर्स उसने मारे? प्लीज योर आंसर पुट हियर। नीडेड का मतलब होता है जरूरत, नीड मतलब जरूरत, ठीक है भाई। इतना बुरा काम कर रहा है ना ये, सिर्फ कहानी तो मैं अच्छी लगी, लेकिन बहुत बुरा काम है, बता, एनिमल्स को मारा, 70 मार दिए, उधर मार दिए, उधर मार दिए, भाई साहब पागल हो गया है राजा। मतलब अपनी इसको इतनी सनक है, इतना प्राउड है इसे अपने ऊपर, राजा बनने के ऊपर, मैजेस्टी होने के ऊपर, कि भाई वो जानवर को कुछ समझ ही नहीं रहा, हल्के में ले रहा है उनको। तो अभी देखियो बदला ले लेंगे, पता चल जाएगी, दाल आटे की भी पता चल जाएगी इसे। 10 साल में उसने 70 टाइगर मारे, ससुराल में उसने 29 टाइगर मारे, टोटल मिला के 99 हो गए। बचा कितना है? 1। और ज्योतिषी ने इसी 1 से बचने के लिए कहा था, लेकिन एक टाइगर मिल ही नहीं रहा कहीं भी। 99 मर गए, लेकिन एक ना मिल, ससुराल में मिल रहा, ना पीहर में मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा है। चलो, द टाइगर वॉज अ सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। टाइगर जो है खतरनाक, सीवेज का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। टाइगर जो है खतरनाक जानवर है। आफ्टर ऑल वन डे हैड टू बी वरी ऑफ इट, और कोई भी आदमी हो, वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, कोई भी इंसान हो उसे फिक्र तो करनी चाहिए कि हाँ भाई ये फिक्र करनी चाहिए कि इंसान जो है हो सकता है टाइगर इंसान को मार दे। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर, लेकिन वो 100वां टाइगर था कहां? टू बी फाउंड, वो मिल ही नहीं रहा था। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर, ठीक है। अब देखो कैसे यहां पर देखो आयरनी बोला गया है कि टाइगर का दूध मिलना आसान था, लेकिन जिंदा टाइगर मिलना मुश्किल था। ये कैसी बात कर दी भाई तुमने? लेकिन जब लिखा है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। अरे भाई टाइगर का दूध मिल जाएगा, तो दूध मिलने का मतलब क्या है? जब टाइगर का दूध मिलेगा तो टाइगर जिंदा होगा। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि टाइगर का दूध मिलना आसान था, लेकिन जिंदा टाइगर मिलना मुश्किल था, ठीक है। ये मतलब दिखा रहे हैं कितनी हार्डशिप थी एक टाइगर को ढूंढने में, कि दूध मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और महाराजा तो थे वो सैडनेस में क्या हो गए? डूब गए, संक हो गए। महाराजा जो है सैडनेस में चले गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन फिर एक अच्छी खबर आई। क्या अच्छी खबर आई है? विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, उसने उस दुख को खत्म कर दिया। डिस्पेल्ड मतलब दुख को खत्म कर दिया। इन हिज ऑन स्टेट शीप बिगिन टू डिसअपियर, खबर ये थी कि उसके राज्य में जो शीप है, जो भेड़ है, वो क्या हो रहे हैं? लगातार गायब हो रहे हैं। फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी वाले गांव में लगातार शीप जो है गायब हो रहे हैं। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि शीप को गायब करने वाला टाइगर है, यानी इस गांव के आसपास एक टाइगर है। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियान साहब और वीरासामी नाइकर। पहले ये सुनिश्चित किया गया, एसरटेन्ड का मतलब पहले ये श्योर किया गया, अरे भाई ये जो भेड़ को उठाने का काम है, भेड़ को गायब करने का काम है, कहीं ये काम
खादर मियान साहब का तो नहीं है, खादर मियान साहेब या फिर वीरासामी नाइकर का तो नहीं है। पहले ये तय किया गया, ये जांच की गई कि शीप गायब हो रहे हैं, एक एक गांव में, जो पहाड़ी का गांव है वहां शीप गायब हो रहे हैं, तो ये तय किया गया कहीं ये काम वीरासामी नाइकर या खादर मियान साहब का तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो थे, ये दोनों क्या थे, ये शीप को खा जाते थे, शीप को खा जाते थे, यानी शीप का मांस जो है खा जाते थे, तो ये चोरी करते थे शीप की। ये दोनों बदनाम थे शीप को चुराने में। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, दोनों ही फेमस थे अपनी इस योग्यता के लिए, स्वेलो शीप होल, कि वो सारे शीप को, भेड़ को निगल जाते थे, खा लेते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, और फिर जब पता कर लिया कि वीरासामी नाइकर और खादर मियान साहब का ये काम नहीं है, तो पता चल गया कि ये काम फिर किसका है, टाइगर का है। ठीक है सर, विदाउट गन का हंटिंग करते तब, हाँ वो तो है ही, बिना गन के मारो, उनसे लड़ो, गुथो खूब। तुम क्या बेचारे पे, वो तो निहत्था, उसको मारोगे देखो तो मरी जाना है। ठीक है भाई, तो इसमें दो कैरेक्टर दिए गए हैं मेरे बच्चे, इनको भी थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला क्या है, खादर मियान साहब और वीरासामी नाइकर, ये दोनों जो हैं बड़े फेमस हैं कि ये सारे शिप को खा जाते हैं, मतलब उसे उबाल कर, काट कर, जैसे भी खाते हो। ठीक है, और जब ये पता करा कि इन दोनों का काम नहीं है, तो पता लग गया कि हाँ भाई काम किसका है, टाइगर का ही है। ठीक है, तो टाइगर को पकड़ने के लिए महाराजा वहां जाएंगे, उस हिल साइड वाले गांव में। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म, गांव वाले दौड़े कि चलो चलो इन्फॉर्म करेंगे महाराजा को। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 years एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फ्रॉम दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। महाराजा ने अनाउंस कर दिया, राजा खुश हो गए, और तेरी मिल गया, अरे मिल गया, टाइगर मिल गया। तो महाराजा ने ये घोषणा कर दी कि जाओ अब तुम फ्री हो गए हो। ठीक है, एग्जेम्पशन अब हटा दो, जितना भी टैक्स लगा हुआ है इस गांव पर सब हटा दो। ठीक है, इनको फ्री कर दो टैक्स से, और बस भगे भगे कहां चले गए, वो हंट, वो शिकार के लिए चले गए। यानी गांव वाले के लिए मजे आ गए हैं, गांव वाले के लिए बोल दिया है कि सारा का सारा जो टैक्स लगा हुआ है, जो इनसे टैक्स लेते हैं, उसको एग्जेम्प्ट कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, चलिए, और टाइगर हंटिंग के लिए निकल गए हैं। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, वो टाइगर आसानी से नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं उसको। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल, ऐसा लगता था कि वो जानबूझकर, वॉन्टनली का मतलब होता है जानबूझकर, ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर जो टाइगर है वो छिप गया है, खुद छिप गया है, इस मकसद से कि वो पानी फेर दे, फ्लॉट कर दे, यानी बर्बाद कर दे। किसको बर्बाद कर दे, महाराजा की विल को। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर टाइगर जो है छिप गए हैं, ताकि वो महाराजा की इच्छा पर पानी फेर सके। ठीक है, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा, तो महाराजा की इच्छा पर पानी फेर सके, ऐसा महसूस हो रहा था। टाइगर मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, ओके, द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा तो बहुत डिटरमाइंड थे, बड़ा मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो डिटरमाइंड थे। ठीक है, वो दृढ़ निश्चय कर बैठे थे कि मारना ही है। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने कह दिया, ओए दीवान सुन ले मेरी बात, मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मुझे आखिरी टाइगर ना मिल जाएगा। सत्यम यादव, राजा ने कह दिया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा जंगल को, चाहे कुछ भी हो जाए, जब मेरे को आखिरी टाइगर मिलेगा मैं उसे मार दूंगा, तभी मैं घर जाऊंगा, मैं दीवान जाने का ना हूं। सुन लियो मेरी बात। एज द डेज पास, जैसे दिन गुजरे, द महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, जैसे दिन बीते तो महाराजा की जो सनक थी, वो कैसी हो गई, और भी ज्यादा बढ़ गई। माउंटेड मतलब और ज्यादा इंक्रीज्ड हो गई, अलार्मिंगली मतलब चेतावनी वो दे रही थी कि इनकी सनक बढ़ती जा रही है, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो होगी। चलो देखते हैं। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारे ऑफिसर्स ने तो अपनी जॉब भी खो दी, क्योंकि राजा को गुस्सा आ जाता था तो राजा ऑफिसर्स को निकाल देते कि जा तेरी नौकरी गई, टाटा बाय बाय। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उसका गुस्सा बहुत ऊंचाई पर था, रेज मतलब गुस्सा। ठीक है, द महाराजा कोल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को फिर बुला लिया दीवान इधर है, यू
एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उसने कहा कि तुरंत, फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत, कि तुरंत के तुरंत इस गांव वालों का, जिस गांव का जो टैक्स फ्री करा था ना, उस गांव का टैक्स क्या कर दिया है, अब डबल कर दिया है, कि जा और इस गांव के लोगों का जो टैक्स है उसको डबल कर दे। अनाउंस का मतलब होता है बेटा घोषणा करना। अब सुनो क्या हुआ है, इक्वली का मतलब होता है बराबर, इक्वली, जैसे ये इक्वल है, ठीक है, ये अनइक्वल है, ठीक है। चलो बात सुने, तो महाराजा ने कही जब इस गांव में नहीं मिल रहे हैं, पहले मैंने टैक्स को फ्री किया, अब एक काम करो डबल कर दो टैक्स अब तो कम से कम मिलेगा, अब डबल करने के लिए बोल दिया है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, लगातार के लिए। आशीष पाल बेटा, रिफ्यूज का मतलब मना करना। अतुल यादव बेटा पिटने का काम मत करो, मुझे पता है ना यहाँ पर ईंट रखी रहती है आगे सिर में, वही यूट्यूब में से निकल के पढ़ लो चुप। बहुत राजा बहुत सन की है ये, मान ना रहा किसी की, पागल हो गया बिल्कुल राजा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर तुम राजा होते तो क्या ज्योतिषी की बात पर तुम विश्वास करते? मुझे इस बात का जवाब दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंटेड, और लोग बड़े नाखुश हुए इस बात से कि जब उसने डबल कर दिया टैक्स। कंटेंटेड का मतलब होता है नाखुश, वो सेटिस्फाई ही नहीं रहे, नाखुश हो गए वो, ठीक है, नाखुश हो गए। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, उसने कहा, दीवान ने कहा कि गुरुजी, राजा जी, लोग नाखुश हो जाएंगे अगर तुम डबल कर दोगे टैक्स को, तो फिर क्या होगा, वो कहां चले जाएंगे, नेशनल कांग्रेस की तरफ वो बढ़ जाएंगे, यानी फिर राजा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो फिर नेशनल कांग्रेस की तरफ बढ़ जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे, क्योंकि हमारा जो राज्य है फिर वो शिकार बन जाएगा। किसका शिकार बनेगा, वो नेशनल कांग्रेस का, यानी नेशनल कांग्रेस का फिर राज चलने लगेगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, फिर राजा ने पता क्या कहा, अगर तेरे बस की नहीं है डबल करना तो फिर तू अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे, यानी इस्तीफा दे दे, ठीक है। अगर मैं होता ना राजा की जगह, तो मैं तो पकड़ के पहले ज्योतिषी को पकड़ दे रहा, ज्योतिषी भाई साहब को पकड़ के, ये जो ज्योतिषी था इसको पकड़ के ये मार तक खींच के धड़ाम देसी, तुझे नहीं पता कौन मरेगा कौन जिएगा, बना शक्तिमान। अरे जीना मरना भगवान के हाथ में है, तू कौन हो वह, ऐसे तो तू सबकी बता दे, इंसान जो है फिर उसी हिसाब से करेगा काम को, कि भाई कब मरेगा किससे मरेगा, लपेट देता मैं तो ईंट मारता सिर में, अद्धा मारता पूरा फेंक के, तू यहाँ हुआ, मैं बताऊंगा तुझे, बता। अगले ने यार 100 टाइगर मार दिए, इससे भी कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। 100 तो खैर ना मरे, अभी 99 मरे हैं, लेकिन मारने को तैयार है बिल्कुल। 99 टाइगर थोड़े हुए हैं, आज तक 99 टाइगर हमने देखे ही ना अपनी जिंदगी में। अपनी जान बचाने के लिए तुम मतलब एनिमल्स का क्यों सहारा ले रहे हो, एनिमल्स का क्यों सहारा ले रहे हो, कोई हिसाब भी है। तुमने वो कहानी पढ़ी है कि एक इंसान, तुमने याद करा वो कहानी जो है उसमें, विस्तास में एक कहानी है, उस कहानी में क्या है कि एक इंसान जो है डरता है मरने से, तो खुद को कमरे में बंद कर लेता है, ऑन द फेस ऑफ इट वाले चैप्टर में। तो एक तस्वीर ऊपर से गिरती है, उसके सिर पे मर जाता है। अबे जब मौत आएगी तो आएगी भाई, वो टाइगर से भी आनी है, वो कुत्ते से भी आनी है, वो बिल्ली से भी आनी है, वो मच्छर से भी आनी है। मच्छर भी इंसान को मार देते, देखा ना, डेंगू हो जा खत्म, टाटा बाय बाय। अरे खादर मियान साहब कौन है बेटा, खादर मियान साहब और वीरा सामी नाइकर जो हैं, ये शीप को खाने वाले बंदे थे, ये खा जाते शीप को, है ना, ये गोश्त खाते थे उनका, ऐसे करूंगा मांस खाते थे। चलिए बहुत बढ़िया। द दीवान वेंट होम, दीवान घर गया, कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। महाराज ये सोच रहा था घर जाते हुए कि अगर हमारे राजा, पागल राजा को अगर एक टाइगर ना मिला ना, तो रिजल्ट कैसे होंगे, खतरनाक होंगे। कैटास्ट्रोफिक का मतलब खतरनाक होंगे। अब यहां से कहानी एक टर्निंग पॉइंट पर आएगी, कहानी यहां से एक टर्निंग पॉइंट पर आने वाली है, और कहानी यहां पर बहुत अच्छी जो है अब ये होने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहानी बनेगी, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक मतलब खतरनाक, खतरनाक होने वाले रिजल्ट। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in the house.
ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर। उसकी जिंदगी लौटती हुई जब नजर आई दीवान की, जब टाइगर को देखा उसने, दीवान ने एक टाइगर देखा विच हैड बीन ब्राउट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जो मंगवाया गया था, कहां से मंगवाया था उसने, जो मंगवाया था मद्रास के किसी पार्क से मंगवाया था दीवान ने, एंड कैप्ट हिडन हिज हाउस, और उसने अपना घर में उसको छिपा कर रखा हुआ था। यानी दीवान यहां पर चालाकी करना शुरू कर दे रहा है कि अगर राजा को सोमा टाइगर ना मिला तो सब खतरे में आ जाएंगे, सबकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो दीवान ने पार्क से एक कमजोर बूढ़ा टाइगर मंगवा लिया है, बूढ़ा टाइगर यानी चीता मंगवा लिया है। ठीक है, एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और जब टाउन में यानी कस्बे में सब सो गए तो शांति वाला समय था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी, ड्रैग्ड घसीट कर टाइगर को घुसा दिया कहां, कार में। ठीक है, ऐसे करके पूरा पकड़ियो, पूरा खींचिए जाए, पकड़ 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 गिरी तो इसमें पकड़ इसमें, तो गाड़ी में उसे खींच के बूढ़े चीते को डाल दिया गाड़ी में, खींच के ऐसे पकड़ियो ऐसे करके, एंड शोड का मतलब क्या होता है, उड़ेल देना। वैसे शोड का मतलब क्या होता है, फावला चलाना नहीं होता, फावड़ा चलाते हैं ऐसे करके, यूं चलाते हैं, तो ऐसे मिट्टी उखाड़ के यूं फेंक देते हैं, तो इस तरह से शॉट बोलते हैं। इनटू द सीट, और उसे फेंक दिया कहां, सीट पर, पीछे वाली सीट पर गाड़ी में फेंक दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट, दीवान ने गाड़ी चलाई और सीधा सीधा कहां पहुंच गया, जंगल पहुंच गया। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहा था। महाराजा को कुछ नहीं पता, महाराजा को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। दीवान लेके आया है कहां से, मद्रास से एक टाइगर लेके आया है, मद्रास एक जगह है, मद्रास से एक टाइगर लेके आया है, बिल्कुल कमजोर बूढ़ा, चला ना जा रहा, उठा ना जा रहा। बूढ़ी पत्नी उसने लगा दी दीवान, अरे नु क्या आप धरियो तनक गाड़ी में, ओ खींच रहे, पकड़ियो बड़ा भग्गा, ऐसे करके उसने गाड़ी में फेंक दिया और लेके जा रहा है कहां, जहां राजा जंगल में रुके हुए हैं। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जब वे कौन कौन है यहां पर, दीवान प्लस वो टाइगर, ठीक है, पत्नी नहीं आई है, पत्नी घर है, कभी पत्नी की सोचो, वो पहुंच गए हैं जंगल, तो टाइगर ने क्या किया है, सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है, सत्याग्रह किसको कहते हैं, यानी डिसोबीडियंस, यानी कहा ना मानना। वो कहा नहीं मान रहा है, किसी का भी कहा नहीं मान रहा है, और उसने मना कर दिया है कार से वापस आने को, यानी कार में चढ़ा बड़ी मुश्किल से, ओ अब नीचे खींच रहा, आजा नीचे को, आजा, कैसे मरेगा, मारिया मैं, अब नीचे को नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से तो कार में चढ़वाया, अब कार से उतर नहीं रहा। इतना बूढ़ा टाइगर था। रानू बेटा, हाँ टॉपिक चेंज करना होगा और वो लाइन्स भी बदलेंगे, मैं कराऊंगा अपना बेटा, मेरी बच्ची रानू मैं करा दूंगा, लेकिन अभी प्लीज कहानी पर ध्यान दें, सब कुछ भूल जाए। यहाँ देखिए दीवान दिक्कत में, परेशानी में है, टाइगर उतर ना रहा गाड़ी से, अब क्या करे, है ना, लेके आया बेचारा मद्रास से, पार्क से लेके आया, चल दीवान से ले लें, नहीं तो सबकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, मजा आ रहा है। तो आज मेरे 50 में से 48 नंबर आए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ गांधी जी वाला है, गांधी जी वाला सत्याग्रह है, डिसोबीडियंस आया था ना इंडिगो में, डिसोबीडियंस वो है ये। ठीक है बच्चे, गुड थिंग। हाँ ज्योतिषी को अपनी डेथ का तो पता है ना, औरों की बताते फिर। कन्विंस का मतलब होता है पूजा कुमारी, किसी को कन्विंस करना, मनाने के लिए आता है ये। ठीक है, चलिए सत्याग्रह शुरू होगा, टाइगर आ ही ना रहा है। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड, दीवान जो है पूरी तरह से थक गया, थोरोली थकना, और थोरोली का क्या मतलब होता है, पूरी तरह से, दीवान पूरी तरह से थक गया। इन हिज एफर्ट, अपनी मेहनत में, टू हॉल द बीस्ट, हॉल मतलब लाने में, ठीक है, हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कार से लाने में उसकी सांस निकल जा मेरी सांस चला, बूढ़ा तो वो था ही। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसने उसे धक्का दे दिया, ठीक है, धक्का दे दिया जमीन पर, वो गिर गया, कौन, वो बूढ़ा टाइगर। ऑन द फॉलोइंग डे, उसी दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इन द महाराजाज प्रिजन, यानी वही टाइगर जो है
टाइगर जो है घूमता घामता, वंडर मतलब घूमता घामता, ऐसे करके यूं घूमता घामता टाइगर कहां पहुंच गया, राजा के सामने वो पहुंच गया। दीवान ने छोड़ा ही वहीं था उसको जहां राजा हंटिंग कर रहे थे, तो महाराजा वहां पहुंच गया, महाराजा के सामने पहुंच गया। स्टूड एज इफ, ऐसे खड़ा हो गया जाके वहां, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो वहां क्या होता, जैसे किसी को आदेश दिया होगा कि यहीं खड़ा रहे, जैसे राजा कहते कि यहीं खड़ा रहे, तो वो भी ऐसे ही तैयार हो गया, वहीं खड़ा हो गया। जैसे कह रहा हो मास्टर व्हाट डू यू कमांड, की मास्टर तुम क्या कहना चाहते हो, कहो मुझसे, आदेश दो, ऐसे जाके खड़ा हो गया महाराज के सामने। महाराज क्या बात है, मुझे बताओ, ऐसे करके कमांड ऑफ मी इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय। अब जब उसने राजा ने टाइगर देखा, ओ खुशी के मारे पागल हो गया। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और महाराजा ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, तुरंत बंदूक निकाल के उस जानवर पर एम टारगेट कर दिया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर जो है वहीं ढेर हो गया, मर गया, जैसे गोली चली ढिचकियां, और भाई साहब टाइगर जो है मर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, ऐसा कहने लगा, चिल्लाने लगा। माई वो हैज बिन फुल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ऐसा कहने लगा। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, और महाराजा जो है खुशी से झूम उठे कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी कसम पूरी हो गई और मैं बड़ा खुश हूं, और ऐसे चिल्ला रहे हैं पूरी तरह से, इस तरह से जो है वो चिल्ला रहे थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्राउट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि टाइगर को ले आओ जाके, है ना, इसका जो है बहुत बड़ा जो है हम प्रोग्राम करेंगे, कैपिटल टू द कैपिटल की राजधानी ले आओ इसे, हम इसका ग्रैंड प्रोसेसन करेंगे, मतलब बहुत बड़ी दावत करेंगे, पार्टी करेंगे, इसे ले आओ। द महाराजा हैसनड अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दी से, हसन का मतलब होता है जल्दी से, कहां भग गए, वो कार में, कार उठा के अपने घर चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहां गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक, जब हंटर्स उसके पास गए, टाइगर के पास देखने, द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज, टाइगर जो है उनको ऐसे देख रहा था, टाइगर ऐसे आंखें घुमा रहा था वो टाइगर को, यानी टाइगर मरा नहीं था, वो आंखें को घुमा रहा था, ठीक है, ऐसे करके वो आंखें घुमा रहा था, है ना, क्या इन बेफलमेंट, सरप्राइज होके, यानी डर गया था बेचारा, वो बूढ़ा सा था ही, वो डर गया बेचारा, सरप्राइज होके वो आंखें दिखा रहा था इन करके। द मैन रियलाइज, मैन को एहसास हो गया, यानी उन सोल्जर्स को एहसास हो गया कि टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर मरा ना अभी। द बुलेट हैड मिस्ड, गोली जो है मिस हो गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, ये सिर्फ बेहोश हो गया था, किससे, शॉक से, यानी इसको जो है झटका लगा था, किससे, बुलेट से, है ना। विजलिंग पास, जो जो बुलेट जा रही थी इसके पास हो गया, ढिचकियां जो आवाज करके गई थी, विजलिंग पास जो वहां से गुजरी थी, है ना, आवाज करती हुई, उससे बेहोश हो गया है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स बड़े परेशान कि भाई करें क्या। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर महाराजा को पता लग गई ना कि उनका जो टारगेट है वो मिस हो गया, तो भाई साहब छोड़ने के नाम मार देंगे, नौकरी चली जाएगी, ठीक है। उन्होंने ये डिसाइड किया क्या करना है, इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, अगर ऐसा हुआ तो उनकी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ हंटर, उनमें से एक शिकारी आगे आया, उसने टारगेट किया कुछ दूरी से और मार दिया, 1 फुट की दूरी से गोली चला दी उस टाइगर के ऊपर। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार वो 100वां टाइगर भी मर गया। अब देखो मैं गोली चला रहा हूं, पीछे हट जाओ, साइड में हो जाइए, साइड में, पीछे हो जाओ, पीछे, बीच में से हटो, ढिचक्याऊं, ऐसे जैसे गोली मारी ना राजा ने, तो जो बंदूक की गोली थी ना, वो विजलिंग पास ऐसे गुजर के जाती हूं, उसकी आवाज से वो टाइगर बेहोश हो गया, ऐसे बेहोश हुआ है, गोली नहीं लगी थी उसको। तो क्या हुआ, सोल्जर्स ने फिर उसको गोली मारी कि भैया अगर महाराजा को पता लगी ना, जान ले लेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, ठीक है, ओके। देन एज कमांडेड बाय द किंग, बेटा रेनू मैंने आपको बता दिया, मेरे बच्चे बार बार मैसेज ना करो, मेरी बच्ची देखिए क्लास चल रही है ना, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, प्लीज, मैंने कह दिया मैं कराऊंगा लेटर, और अभी सिर्फ एक ही हुआ है, लेटर टू दी एडिटर, अभी और मैं लेटर कराऊंगा, ठीक है। देन इज कमांडेड बाय द किंग, और फिर जैसे राजा ने आदेश दिया था, डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेसन, डेड टाइगर को लाया गया, खूब धूमधाम से लाया गया, प्रोसेसन हुआ थ्रू द टाउन,
टाउन में से घुमाकर, एंड बरीड और दफना दिया गया। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक गुंबद बना दी, है ना, ये टाइगर को दफनाया और उसके ऊपर एक गुंबद बना दी, ठीक है, कबर सी बना दी इसके ऊपर, टॉम्ब सी बना दी, ठीक है, मकबरा बना दिया, ऐसे कहूं मकबरा, कि भाई ये आखिरी टाइगर है, सोमा टाइगर है। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, और कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन था, ठीक है। अब मिलाए पहली बार, देखो 10 साल, 10 साल तो खुद, 10 साल तो मतलब 20 साल का जब ये हो गया था जब राजपाट मिला था, और 10 साल में इन्होंने 70 टाइगर मार दिए, तो 30 साल की इनकी शादी हुई थी लगभग, और 30 साल की शादी हुई थी, और अब तीसरा बच्चा हो गया है, ठीक है। तो लगभग जो है मैं ये मान रहा हूं कि उनकी उम्र जो है 35 के आसपास अभी होगी, ठीक है, क्योंकि अब इनके बच्चे का जन्मदिन देखो, 3 साल का तो बच्चा ही हो गया है। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger, इससे पहले महाराजा ने अपना सारा दिमाग जो लगाया था, एंटायर मतलब सारा, कहाँ लगाया था, वो टाइगर हंटिंग पर। पहली बार ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपने बच्चे का बर्थडे, ठीक है। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास वक्त नहीं था कि वो राजकुमार के साथ जो है अपना वक्त बिताएं। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब उसका ध्यान बच्चे की तरफ आ गया था। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, उसने कहा था, उसने विश किया था कि कुछ स्पेशल गिफ्ट मैं अपने बच्चे को दूंगा बर्थडे पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो गया शॉपिंग करने प्रतिबंधपुरम में, और सर्च किया हर एक दुकान को, बट कुड फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला सूटेबल, यानी अच्छा कुछ नहीं मिला। फाइनली उसकी नजर पड़ी स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, उसे एक लकड़ी का टाइगर दिखा एक खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और डिसाइड कर लिया कि यही बढ़िया गिफ्ट है देने के लिए। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 एनाज एंड अ क्वार्टर, और उसकी कीमत सिर्फ कितनी थी, 2 एना और 1 क्वार्टर थी, ठीक है, यानी 2.5 एना का था वो, यानी बहुत कम पैसों का था वो टाइगर लकड़ी का। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर तो जानता था कि अगर मैंने ऐसा कहा कि ये इतने कम पैसों का है तो महाराजा ही वुड पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के रूल्स में उसको सजा सुनाई जाएगी। सो ही सेड, उसने कहा महाराज दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्टशिपमैन, कि ये कारीगरी का एक नमूना है, कारीगरी का एक नमूना है। उस टाइगर को कहा देखो पागल बना रहा है दुकानदार, बार्गेन एट 300 रुपीज, और उसको 300 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उस वुडन टाइगर को 300 रुपए में बेच दिया, किसने, दुकानदार में, शॉपकीपर ने। बहुत चालाक निकला ये, है ना। और देखो कितने का था, 2 एना का था, 2 एना का था बस, ये बहुत कम पैसे होते हैं, ठीक है, 20 पैसे के आसपास, 16 पैसों के आसपास था ये लगभग, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, मैं इसे ही दूंगा अपने बर्थडे, अपने बच्चे के बर्थडे पर। सैड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, ऐसा उसने बोला और उसे ले गया। ऑन द डे फादर हैड सन प्लेड विद टाइनी टिटल, एक दिन जो है बाप बेटे जो है, फादर और सन जो है खेल रहे थे उस छोटे से लकड़ी के टाइगर से। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन स्किल्ड, ये बना था, कार्व्ड का मतलब होता है बना होना, ये बनाया था किसी ऐसे कारपेंटर ने जो अनस्किल्ड था, मतलब नो सिखिया था। नो सिखिया जानते हो, नो सिखिया जो अभी अभी किसी ने कुछ काम सीखा हो, ठीक है, नोवाइस जिसको कहते हैं, नया नया काम करने वाले ने वो बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका सरफेस रफ था, भद्दा था, यानी उस पर जो है घास आ रही थी। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप, उसमें छोटे छोटी घास, स्लाइवर्स का मतलब क्या होता है, घास, ठीक है, छोटी छोटी घास जो है उसमें निकली हुई थी लकड़ी की, लाइक क्विल्स, जैसे कि कांटे होते हैं, कांटे के जैसे वो निकली हुई थी, ऑल ओवर इट, सब पर। वन ऑफ दोज स्लाइवर, उनमें से एक घास, पायज मतलब धस गई, घुस गई या धस गई, एक घास जो है घुस गई, ठीक है, महाराजा के सीधे हाथ में। ही पुल्ड इट, उसने ये निकाल दी अपने लेफ्ट हैंड से, ऐसे करके क्या निकल गया, हटिए, ऐसे फेंक दी, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और दोबारा से कंटिन्यू कर लिया खेलना। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले ही दिन इन्फेक्शन फैल गया, फ्लेयर्ड मतलब फैल गया, महाराजा के सीधे हाथ में। 4 डेज, और 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग सोर, और 4 दिन में ये मवाद से भर गया, ठीक है, 4 दिन में ये पक गया, बिल्कुल सपोर्टिंग सोर बन गया, ठीक है, मवाद इसमें पड़ गई, विच स्प्रेड, पस पड़ गई इसमें, विद स्प्रेड ऑल ओवर द, और पूरी बाजू खराब हो गई, ऐसे रात तेरी पस पड़ गई,
3 फेमस सर्जन, 3 फेमस सर्जन बुलवाए गए, मद्रास से 3 डॉक्टर आए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, उन्होंने विचार विमर्श किया तीनों डॉक्टर ने और डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना है। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड, और वो 3 सर्जन जिन्होंने परफॉर्म किया था यानी ऑपरेशन किया था, वो बाहर आए थिएटर से यानी उस कमरे से जहां ऑपरेशन हुआ, और अनाउंस किया उन्होंने कि द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया और महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया। टाटा बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय। महाराजा मर गए। मतलब आप देख रहे हो हुआ क्या है। फांस भी कहते हैं, फांस भी कहते हैं बेटा, आशीष पाल मेरे बच्चे है ना, ये लैंग्वेज का फर्क है, रीजनल लैंग्वेज का फर्क है, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। धांस भी, फांस भी, ठीक है, कांटा भी कह देते हैं, इस तरह से। अब देखो क्या हुआ है। मतलब 99 टाइगर खुद मारे, ठीक है। 100वां टाइगर किसने मारा था, किसने मारा था 100वां टाइगर, उस सोल्जर ने, ठीक है। अब यहां तो आंकड़ा 100 का नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर लकड़ी का जो वुडन टाइगर था, वुडन टाइगर ने क्या किया है, अपना बदला जो है वो ले लिया है, लकड़ी के टाइगर ने बदला ले लिया है, ठीक है। लकड़ी के टाइगर ने बदला ले लिया है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से। अब एक राज की बात बताऊं, अब एक राज की बात बताऊं तुम्हें। राज की बात यह है, ठीक है, चलो मैं ज्योतिषी हूं, ठीक है, मैं ज्योतिषी हूं और मैं जो है भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। मैं ज्योतिषी हूं और मैं अब जो है भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो तुम्हारी जो मौत होगी वो चिड़िया से होगी और 100वीं चिड़िया से होगी, मैंने ये कहा। बात सुनना मेरी, मैंने जो कह रहा हूं इसी बात का जो तर्क है इसमें, यही तो हमें सीखना है। अब तुम क्या करो, 100 चिड़ियाओं को मारने लगो। पहली चिड़िया मारी, 99 मार दी, 100 भी मार दिया, चलो 100 तुम नहीं मार पाए। अब मेरी बात पर जरा ध्यान देना, मैंने कहा है कि चिड़िया से होगी, मैंने ये नहीं कहा है कि जीती जागती चिड़िया से होगी, दोनों बातों में फर्क है। टाइगर टाइगर होता है चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो जीता जागता हो। बात आ रही समझ में। इस राजा ने ये तो सुन लिया कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी, इसने ये नहीं सुना कि जीता जागता टाइगर होगा या निर्जीव टाइगर होगा या सजीव टाइगर होगा। टाइगर तो टाइगर होता है, चीता तो चीता होता है ना। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। कहानी को मतलब कोई भी शब्द है ना, हम सुनकर बहुत कुछ उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जब तुम देखो, एक शॉर्ट वीडियो देखी थी तुमने हमारी, एक शॉर्ट वीडियो में क्या था कि किसी ने, अमित सर ने मुझसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें गाड़ी देंगे, ठीक है। तो जब गाड़ी की बात आई तो उन्होंने मेरे हाथ में छोटी सी गाड़ी रख दी थी। बात उनकी सही थी, उन्होंने कहा था कि गाड़ी देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ओरिजिनल गाड़ी देंगे, प्लास्टिक की गाड़ी देंगे, 5 रुपए वाली गाड़ी देंगे। गाड़ी तो गाड़ी होती है, ऐसे मेरा बेवकूफ उन्होंने बनाया था। तो ऐसे ही इस टाइगर बेवकूफ बेवकूफ टाइगर किंग को यह सोचना चाहिए था कि भाई टाइगर टाइगर होता है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो जीवित हो। तो टाइगर से मृत्यु होनी है। अगर उसने कहा था कि टाइगर से मृत्यु होगी तो दूसरा सवाल ये होना चाहिए था कि ये बता दे कौन से टाइगर से मृत्यु होगी, जीते जागते टाइगर से, लोहे के टाइगर से, प्लास्टिक के टाइगर से या फिर लकड़ी के टाइगर से। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, मजा आया, कहानी खत्म हो गई। और कल को हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तैयार रहना मेरे बच्चे और सब। और ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए सभी को प्यारा सा नमस्कार, टाटा बाय बाय।